Welcome back to my YouTube channel. We came to glory. Now it's our part 3 of alkanes. In this part, chemical reactions of alkanes we have to study. See, before that, if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified every time about my new or upcoming videos. Okay, so let's start. Chemical reactions of alkanes. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा है there is one short trick. Only in 30 seconds we can remember the number of reactions. In the same manner, this video is very important because only in 15 seconds we can remember the chemical reactions of alkanes. See, in which manner? कौन सी तरीके से हम कर रहे हैं? इसके लिए मैंने एक सिंबल यूज किया है, छोटे छोटे 4 सिंबल यूज करके, या फिर इसे सिंबल से बेटर है हम इसे एक छोटा सा वर्ड तैयार किया है और उस वर्ड का नाम है हैक उपायरे. सी HAC, हैक. सबको समझ में आता है, आजकल हैकर्स के वजह से हैक ये वर्ड सबको समझ में आता है. बस हम उसका स्पेलिंग HAC लिखने वाले हैं. एम्पायर के जगह पे हम उपायर लिखेंगे. कैसे? UPY और ये R. बीच में हम R कैपिटल निकाल रहे हैं. आप ये स्मॉल भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, देन यहाँ पे ई एक्स्ट्रा लगाना है क्योंकि वो हमें चाहिए. हैक उपायरे, कितना अच्छा नाम है ना. दिस नेम इज नॉट वैलिड इन अवर साइंस और केमिस्ट्री. ये हमने तैयार किया है. ये एक्चुअली मैंने इसलिए तैयार किया है कि आपको केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स इजी जानी चाहिए. आउट ऑफ विच दैट हैक उपायरे, ये जो नाम है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. HAP stands for halogenation. HAP stands for halogenation. CU stands for combustion. Then after that, yes, PY stands for pyrolysis. And RE stands for reforming. केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट टेंशन लेके पढ़ने का नहीं है. ये सब्जेक्ट कूल माइंड से पढ़ना है. आप पूरा वीडियो देखने के बाद सिर्फ आपको हैक उपायरे कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स, 1 और 2 सेकेंड्स. इसके बाद हेलोजिनेशन, कंबशन, पैरालिसिस और रिफॉर्मिंग, ये नाम याद रखने के लिए 5 सेकेंड और इसके अंदर की इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड्स. इट मीन्स दैट ओवरऑल 15 सेकेंड्स में आप ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स कंप्लीट कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट हेलोजिनेशंस. हेलोजिनेशन का मतलब ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है. द रिएक्शन इन विच 1 or more atoms or groups of atoms are replaced by halogen, then it is called as halogenation. यानी एक और एक से ज्यादा एटम्स हो या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो, हेलोजन से अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो उसे हेलोजन कहते हैं. देयर आर टोटल एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ हेलोजेंस, विच आर दीज: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आफ्टर दैट आयोडीन. 5वां है एस्टेटाइन, but due to its radioactive property, it is discarded in the use. It means that fluorine, chlorine, bromine, iodine, इसके साथ 5वां एस्टेटाइन है. रेडियो एक्टिविटी की वजह से उसका रेडियो एक्टिव नेचर है, and because of its radioactive nature, it cannot be included in our practice or daily use or halogen family. So this is halogenation. See here,
फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजिनेशन CH4 यहां से स्टार्ट करेंगे। ये अपना पेरेंट अल्केन है मीथेन नाम का। मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन in the presence of ultraviolet light, okay, in the presence of ultraviolet light, or you can take the highest temperature also. But in case of the chlorine reaction is now easily put forward or easily carried out. We can say the proper word is carried out. Chlorine reaction can be carried out easily in the presence of ultraviolet light. No need to take the extra temperatures. So we get क्या मिल रहा है हमें? CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक क्लोरीन, ओके, हाइड्रोजन फ्रॉम CH4, क्लोरीन फ्रॉम Cl2 get reacts with each other to form a HCl, and what is remaining there? CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, CH3, again Cl plus HCl, and the name is methyl chloride. Okay, the name is methyl chloride. Now see बच्चों, actually halogenation is a long process. Here if you take chlorine in excess quantity, then the reaction is continuously going on. reaction कंटिन्यू शुरू रहती है। कितने स्टेप्स तक? 4 स्टेप्स तक रिएक्शन चलती रहती है। कैसे रिएक्शन चलती रहती है? सी, यहाँ पे हमें क्लोरीन अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो ये जो मिथिल क्लोराइड है इसका दूसरा नाम हम क्लोरोमीथेन भी रख सकते हैं। नो डाउट दोनों भी बराबर है, क्लोरोमीथेन। कैसा है? IUPAC और कॉमन, these are the two nomenclature systems. If you choose common system, then go through that. If you choose IUPAC system, then go through the IUPAC system. Okay? जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो एंड तक वही आपको रखनी है। सो ये CH3Cl, CH3Cl, that is called chloromethane, again reacts with chlorine in ultraviolet light. Then what happened? Again one hydrogen from methyl and one chlorine giving rise to HCl. And what do you obtain now? CH3 में से एक हाइड्रोजन गया CH2, इसे एक क्लोरीन ऑलरेडी था और एक क्लोरीन मिल गया यहां से। सी बच्चों, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, ये तो HCl बन ही गया है, बट जो रिमेनिंग क्लोरीन है दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द क्लोरोमीथेन. सो CH2Cl2, there are 2 chlorines, therefore the name is dichloro, and originally the parent alkane is methane, therefore the name is dichloromethane. Then reaction is continuously going on up to which step? जब तक हाइड्रोजन पूरे खत्म नहीं हो जाते तब तक रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहेगी. सी, CH2Cl2 plus again Cl2 in the presence of UV light, CH में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और क्लोरीन को एक बढ़ाएंगे, CHCl3 प्लस HCl. ये क्या है? ट्राई क्लोरोमीथेन, और इसका नाम दूसरा भी है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म. इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं. नाउ दिस CHCl3 अगेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन. इतना क्लोरीन कहाँ से आया? हमने पहले ही स्टेटमेंट में बताया था, इफ यू सिलेक्ट और इफ यू टेक क्लोरीन इन एक्सेस क्वांटिटी then reaction will be continued up to the last product, that is the carbon tetrachloride और tetrachloromethane तक. So ये बचा हुआ भी हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे 3 क्लोरीन का कन्वर्शन 4 क्लोरीन में होगा. So HCl 4 क्लोरीन है इसीलिए टेट्राक्लोरो, ओरिजिनली ये मीथेन है इसीलिए मीथेन. टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये और में नाम है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके फाइन. सो इन दिस वे
if you take large quantity of chlorine, then the reaction is continuously going on up to the carbon tetrachloride. But if you take only the methane in large quantity, then you get chloromethane in large quantity. मीन्स कौन सी चीज आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो वहां तक ये रिएक्शन रहती है. बट सी हियर, instead of this chlorine, if you choose bromine, then it requires some higher temperatures. So these are the halogenation. Halogenation concept is a very huge concept. Again, we will take another example of halogenation. See here. है ना बच्चों इजी पार्ट. केमिस्ट्री के साथ फ्रेंडशिप करो, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, है कि नहीं. सी CH3 CH2 CH3, इसका नाम है प्रोपेन. प्रोपेन के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे है ना थोड़ा सा और ये लिखूंगी, प्लस क्लोरीन भी लिखना है और अल्ट्रावायोलेट लाइट भी लिखना है. तो यहाँ मुझे 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे. When propane on chlorination in the presence of ultraviolet light, then what happen? See here, लास्ट वाला, एक लास्ट वाला हाइड्रोजन और ये क्लोरीन गिविंग राइज टू HCl, और ये जो क्लोरीन है ये इसे ऐड हो जाएगा. ओके, सो ये क्लोरीन इसके तरफ और HCl बाहर. तो CH3 CH2 और CH2 है हमारे पास और क्लोरीन. सो इसका नाम क्या है बच्चों? 1 क्लोरो प्रोपेन प्लस HCl साइड में मिल गया हमें. यहाँ पे दिस प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ व्हाट इज दैट 2 क्लोरोप्रोपेन. अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये क्लोरीन लास्ट वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करेगा, वो बीच वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा. अगर सेंटर हाइड्रोजन निकल गया तो क्या मिलेगा हमें? CH3 CH CH3, और जो वैकेंसी बचती है यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद मिडल कार्बन एटम, सो दैट हियर फॉर्मेशन ऑफ 2 chloro-propane. Okay, then this is 1 chloropropane, this is 2 chloropropane, but here there is only 45% of 1 chloropropane is obtained and 55% of 2 chloropropane is obtained. This is the variation of percentage. If you take bromine instead of this chlorine, then you get only 3% of 1 bromopropane and near about 97% of 2 bromopropane. मीन्स यहाँ पे क्लोरीन के जगह पे अगर आप ब्रोमीन यूज करोगे तो 1 क्लोरो के जगह पे 1 ब्रोमो मिलेगा ओनली 3% और 2 ब्रोमो मिलेगा 97%. इफ यू चूज अनदर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ halogens there, then the percentage or yield of the percentage, they are varying in nature. What is the reactivity? रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है. एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. This is the order of reactivity, and hydrogen replacement takes place in the order of tertiary greater than secondary greater than primary. Okay, so this is the information of halogenation. Now in our HEC-Upire, that is called halogenation completed. Now combustion. Let me take combustion. It's very easy. Okay, combustion. What is the meaning of combustion? Combustion, it means that burning. In the presence of oxygen, when hydrocarbons, that is the parent alkanes,
burn in the presence of oxygen, then we get carbon dioxide and water. See here, it's a very small reaction, CH4 plus O2. We don't know which quantity of carbon dioxide and water is obtained here. Just write CO2 plus H2O. Now balance the chemical reaction. See, one carbon, here carbon is satisfied. Hydrogen 4, therefore we have to take twice H2. So that 4 hydrogens on the left hand side, 4 hydrogens on the right hand side. Then what about the oxygen? Here only on the left hand side, only 2 oxygens are there. But on the right hand side, 2 plus 2, giving rise to 4 oxygens are there. Therefore, we have to write twice O2. Along with that reaction, the energy is released about delta H combustion energy, that is minus 890 kilojoule per mole. It means that for every mole of methane, minus 890 kilojoule per mole amount of energy is released, and hence we can say that alkanes are used as a fuel. इसीलिए तो अल्केन का यूज फ्यूल जैसे करते हैं ना हम. क्यों? क्योंकि एनर्जी देखो कितनी सारी रिलीज हो रही है. सो ये हो गया हमारा कंबशन. क्यू तो कंप्लीट हो गया. पाई, पी वाई का मतलब पायरोलिसिस. ओके, कैन वी स्टार्ट? सी, पी वाई स्टैंड्स फॉर पायरोलिसिस. एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, हर एक वर्ड में उसका मीनिंग छिपा हुआ रहता है. लिसिस का मतलब ब्रेकिंग, टुकड़े होना. पायरोलिसिस विद द हेल्प ऑफ हीट. अगर कोई कंपाउंड ब्रेक हो जाता है तो उसे कहते हैं पायरोलिसिस. सो इन द एब्सेंसी ऑफ एयर, इफ द पायरोलिसिस टेक्स प्लेस, देन सी द रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कौन सा भी पेरेंट अल्केन आप यूज कर सकते हो. सपोज यू विल चूज रैंडमली ब्यूटेन. सो C4H8. 8 नहीं होगा. अल्केन अगर है तो 4 2 8, 8 plus 2 10, दैट इज द ब्यूटेन. ब्यूटेन का पायरोलिसिस कैसे होगा? जनरली पायरोलिसिस टेक्स प्लेस in the presence of at a temperature of 773 Kelvin. तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल रहता है. सबसे पहले इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, C4H8 प्लस हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन. देन नेक्स्ट टू दैट 2 पार्ट हो जाते हैं इसमें, C2H4 प्लस C2H6, ये हो गया ईथेन. तो ये हो गया ईथेन. कार्बन और हाइड्रोजन आप चेक कर लो, आपको इतने ही मिलेंगे. 2 plus 2 4, 6 plus 4 10. गॉट इट? इट मीन्स दैट और भी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, नो डाउट. अगर आपको और करना है तो मैं ये आपको CH4 निकाल के देती हूँ. एक CH4 मैंने निकाल दिया, तो बचा कितना है इसमें? C3, और 10 में से 4 निकल गए, तो इसमें से 6 का हाइड्रोजन एटम बाकी है. 6 plus 4 गिविंग राइज टू 10, 3 plus 1 गिविंग राइज टू 4. हो गई एडिशन बराबर. नाम भी है, ऐसे ही मन से नहीं लिखना है, हर एक चीज को मीनिंग रहता है कंपाउंड में. सो ये है अपना मीथेन, और ये 3 2 6. अगर डबल हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं तो वो अल्कीन रहता है. सो ये है अपना इथेन. सो इन दिस मैनर C4H10 in the presence of some large amount of heat, that is called temperature, at 773 Kelvin, we get variety of products, and that product they are broken down from the butane. Originally कहाँ से मिला है हमें? ब्यूटेन से. So these are the pyrolysis product. Now at last, what is that? Reforming. लास्ट में मैं और एक चीज बताने वाली हूँ याद रखने के लिए. ये तो स्टेप्स मैंने बता दिए, इसके अलावा भी थोड़ा सा एक टॉपिक मैं बताने वाली हूँ लास्ट में. पहले हम रिफॉर्मिंग कंप्लीट करेंगे. रिफॉर्मिंग क्या होता है ना बच्चों? रिफॉर्मिंग का मतलब
पायरोलिसिस के अपोजिट रहता है। पायरोलिसिस में ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल कंपाउंड्स, बट रिफॉर्मिंग में a open chain compound get connected with each other to form a cyclic compound also. Just like a, see here, CH3, CH2, 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 CH3. ओके, क्या है ये है हेक्सेन, यन हेक्सेन कहेंगे हम इसे, यन हेक्सेन. Actually, N-hexane in the presence of 773 Kelvin and vanadium pentoxide V2O5. So in the vanadium pentoxide 773 Kelvin, in along with these two there are some pressure, and the required pressure is 10 to 20 atmosphere pressure. When all these conditions are applied to that N-hexane, then what happen? Hydrogen atom from this N-hexane get detached. From CH3, 2 hydrogen atoms are detached. Now from CH2, 1 hydrogen detached. हाइड्रोजन निकालना है हमें, CH, यहां से और एक हाइड्रोजन, 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 so that we get such type of product. But valency is not fulfilled there. Therefore, we can take alternate double bond, and the product name is benzene. इसे ही तो benzene कहते हैं. How many hydrogens you detached from the N-hexane? 2 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 hydrogens. Therefore, 4 times H2 released from this compound. Actually, this type of process is always used in the refineries to prepare some gasolines. So this is very important, that is the reforming process. So in this way, chemical reactions of alkanes contains HAC-O-pyrite, that is the halogenation, combustion, then after that pyrolysis and reforming. See बच्चों, इतना होने के बाद मैंने आपको 15 सेकंड बोला था, yes, ये बहुत सच बात है. 15 सेकंड में ये पूरा याद हो सकता है. मैं बताती हूँ, पूरा वीडियो एक बार देखने से आपको रिकॉल नहीं होगा, आपको 1 और 2 टाइम्स ये वीडियो देखना पड़ेगा. आफ्टर दैट, ये वीडियो देखने के बाद HAC-O-pyrite, ये तो आप भी बता सकते हो कि मेरा हो गया लर्न, क्योंकि HAC-O-pyrite एक वर्ड है जो आप अभी के अभी इंस्टेंट मुझे बोल के दिखा सकते हो. बट ये HAC-O-pyrite के बाद क्या होगा? हेलोजिनेशन की हेलोजन की एडिशन, कंबशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में बर्न करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा. पायरोलिसिस, बड़ा एलिमेंट, बड़ा हाइड्रोकार्बन पेरेंट अल्केन लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, लेकिन मीनिंगफुल टुकड़े, मीनिंगफुल पीस होने चाहिए, कैसे भी टुकड़े होने नहीं चाहिए उसमें. रिफॉर्मिंग में ओपन चेन कंपाउंड लेना है और उसका साइक्लिक बनाना है. कितना टाइम लगा बच्चों? 10 से 15 सेकंड में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता दी. आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई हो गई. ये कब आप डिक्लेयर कर सकते हो? जैसे मैं आपको आपके तरफ देख के बता रही हूं कि ये ऐसा करना है, HAC-O-pyrite है, हेलोजिनेशन में ये होता है, पायरोलिसिस में ये होता है, कंबशन में ये होता है, रिफॉर्मिंग में ये होता है. जैसे आप अपने आप को जब तक ये पूरा नहीं बताओगे तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको. इसीलिए या इसके साथ फ्रेंडशिप कर लो, बार बार ये देखो, इसके साथ मिलो. किसके साथ? ये HAC-O-pyrite, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री रिएक्शंस के साथ. इट्स अ वेरी इजी एंड आई प्रॉमिस you got definitely the high score in chemistry. Okay, just follow my tricks and see the whole video without skipping. Okay, so please do like, share and subscribe my channel and see the whole video. Thank you.